हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल आर की नर्सिंग हेल्थ पर। तो चलिए जानेंगे मधुमेह के बारे में, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, जिसको आम भाषा में शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या होता है, इसके कारण, इसके लक्षण और इससे बचने के कुछ उपायों के बारे में, जिनको आप अपने घर पर ही तैयार करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए जानेंगे डायबिटीज़ आखिर होता क्या है। हम जब भोजन का सेवन करते हैं तो उससे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे सेल्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में यूज कर लेती है। लेकिन यदि शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होता, यानी कि जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को नहीं बना पाता, तो वे अपना कार्य सही तरह से नहीं कर पाती और ब्लड में जो कोशिकाएं होती है वो ग्लूकोज को प्राप्त नहीं कर पाती, जिसके कारण जो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वह अधिक बढ़ जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है। यानी कि जब शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो सेल्स होती है वो अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाएगी और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिस वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ये बच्चों में होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ये एडल्ट व्यक्तियों में होता है, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है जो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ों में होता है। डायबिटीज़ के कारणों के बारे में जान लेते हैं। अक्सर देखा जाता है जब किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ की समस्या होती है तो उसके जो बच्चे होते हैं उनमें भी डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी डायबिटीज़ होने की समस्या हो सकती है। बढ़ती एज भी एक इसका कारण है, या आलसी लाइफस्टाइल जीने वाले व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनको भी डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। डायबिटीज़ के मरीज में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, वह अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको बार बार पेशाब आने लगता है। प्यास भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लगने लगती है और वह अचानक से ही, मतलब कि उसका जो बॉडी का वेट होता है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके जो घाव होते हैं वह भरने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और उसको ओरल इन्फेक्शन हो जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो जाता है और स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ उपायों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। आपको इस मेथी दाने को पाउडर फॉर्म में बना करके रख लेना है और हर रोज़ सुबह खाली पेट 2 टेबल स्पून पाउडर को पानी के साथ सेवन करना है, या फिर आप 2 टेबल स्पून मेथी दाना को पूरी नाइट 1 गिलास पानी में भिगा करके रख दीजिए और सुबह को इस पानी को छान करके आपको खाली पेट सेवन करना है। दूसरे उपाय के लिए हमें चाहिए करेला। करेले के तो भाई सभी जानते हैं, करेला अपने लाभकारी गुणों के लिए कितना जाना जाता है। यह डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यह ग्लूकोज का जो लेवल होता है अगर वह बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए अगर आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है तो आपको हर रोज़ सुबह खाली पेट करेले के जूस का सेवन करना है। तीसरे उपाय के लिए हमें चाहिए जामुन के बीज, जिनको पाउडर फॉर्म में बना कर के रख लेना है और 2 टेबल स्पून आपको हर सुबह खाली पेट पानी के साथ सेवन करना है। उपाय नंबर 4 के लिए हमें चाहिए अलसी पाउडर, जिसको सुबह खाली पेट 2 टेबल स्पून गर्म पानी के साथ सेवन करना है। यह डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ की समस्या कभी भी नहीं हो, तो आप कुछ टिप्स को अपना कर आप डायबिटीज़ से दूर रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम मीठे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, एक्सरसाइज हर रोज़ करनी चाहिए, अपने वज़न पर कंट्रोल करके रखना चाहिए और हाई फाइबर युक्त डाइट का सेवन करना चाहिए।
अपने शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।